पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब हु इज़ द बॉस के बारे में बात की जाए तो रियल लाइफ में घर पे कौन है बॉस? किस किस डिपार्टमेंट में क्या अलग अलग बॉस? Uh, Jokes aside, I think we both have our fair share of. We divide our 50-50. responsibility. 50. I look into the kids department. उनका daily activities and classes and खाना पीना घर में क्या ठीक करने वाला है क्या नहीं ठीक करने वाला है. He looks at more with the financial side. क्या लेना है क्या नहीं लेना है. और मुझे लगा ये कहने लगी कि घर में क्या क्या ठीक करने वाला है, इसको भी जरा ठीक करने वाले हैं. भाजी ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये कई हद तक ये चीज़ बिल्कुल सही है कि इंसान मेहनत करता है और औरत जो है वो घर चलाती है. और अगर आपका घर बिल्कुल सही हो, सक्षम हो और वहाँ वो खुशहाली हो, तो फिर आदमी कुछ भी जीत सकता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ बैकिंग. अगर आपके पास वो घर हो जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो फिर बंदा कुछ भी पा सकता है, कुछ भी जीत सकता है. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग का शो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो से इंस्पायर है या कुछ ऐसी? No, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कपिल का शो आते हुए कितने साल हो गए हैं और उसमें बहुत सारे गिग्स हैं, बहुत सारी जो कॉमेडी की बातें होती हैं या फिर फन शो है ना. और फन शो हमारा भी है, बट हमारा ये है कि हु आर दीज पीपल, कि रोहित शर्मा को आप जानते हो एज ए क्रिकेटर, बट यू डोंट नो हिम एज ए ह्यूमन बीइंग. और उनकी वाइफ, उनके बारे में हम जानते नहीं है. सो जस्ट हाउ दे आर टुगेदर, मतलब दोनों की क्या कहानी है, क्या उनकी ज़िंदगी है. दे आर नॉट जस्ट क्रिकेटर कि लोग उनको जानना चाहते हैं. दे पीपल वांट टू नो मच मोर देन व्हाट एक्चुअली दे नो अबाउट देम. सो हमारा शो बिल्कुल अलग है और हम ज़रूर लेकिन ये चाहेंगे कि जिस तरीके कपिल का शो चलता है वैसा ही हमारा भी चले, और कपिल को भी लेके आएंगे हम अपने शो में. शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है. आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए. जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि शो की बात की जाए तो प्रोड्यूसर भी बनने हैं, तो अपने प्रोडक्शन के उसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग निकालना चाहेंगे? A lot of things. I mean, this is just the start. There's a lot of things that I'm thinking of. Whether it's short films or movies or songs. Great songs is right now trending, and we've got more ideas for our खुद के shows. And this is just a start. There's so much to explore, so much to bring to you guys. And I think that's what people want is good content, and you'll definitely get a lot of good content. गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब मुझे से डिसाइड किया शादी करने का, तब अपने पीक आउट के करियर में थी और मतलब काफ़ी सारी हिट भी हो गई थी, बट फिर आपने अचानक से ये सोचा कि आपको जो है फिल्म छोड़ के. When I met Bajji, it was just the start of my career. I think I had just entered the industry and I met Bajji. And I was very new to the industry. And तब तो ऐसा था कि लड़की शादी तो दूर की बात थी. You couldn't even be seen or be associated with a guy. And I think then the mindsets were very different. Audience सिर्फ नहीं, producers, actors, directors, सबके mindsets बहुत अलग थे. जो आज शुक्र है लड़कियों के लिए बहुत avenues खुल चुके हैं. And there's a lot of more opportunities for girls today. No one cares you're married, you have kids, you are in a live-in. No one really no one really cares for your personal life. It's just what you do on screen. But yes, when I met Bajji for the first time, I was new to India, and I was new to the industry. So yeah, and then I had my fair share of hurdles. I had 4 films that came out of my hand because people thought I was getting married, and I had to fight that. But having no godfather, it was very difficult to kind of explain that I'm not getting married yet. लेकिन तब अलग था, mindsets अलग थे. भाजी, आपने कभी इनको शादी के बाद प्रोत्साहित नहीं किया कि मतलब कि
कि आपको जो है कहीं वापस करनी चाहिए? देखिए वो जब जब इनकी चॉइस थी कि उनको कुछ करना है जीवन में, मैं हमेशा ये प्रयास किया कि मैं साथ खड़ा रहूं और साथ दूं। और कुछ लेकिन चीज़ें जो हैं वो ऊपर वाला डिसाइड करता है कब होनी है, कहाँ होनी है, कितनी होनी है। वो डिसाइड वो ऊपर वाला करता है। एज़ फार एज़ माई कंसर्न, मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा और जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे हम पिलर बन के खड़े रहेंगे। और जो ये करना चाह रहे हैं उसमें 100% सक्सेस मिले, हम तो यही कामना कर सकते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। बजी जी, आप क्रिकेटर्स का इंटरव्यू दिए इस शो में, तो मतलब ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसको आपको आपकी लाइफ और उनकी लाइफ एकदम सिमिलर लगी, या कुछ अलग सा लगा उनकी लाइफ में जो ये हो सकती है? देखो, हर इंसान की कहानी अलग अलग है और मेरी कहानी जो है वो अलग है। बट किसी भी खिलाड़ी की या किसी भी इंसान की अगर स्ट्रगल के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आपस में तारें जुड़ जाती हैं। तो वो जानना ज़रूरी रहता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। और जब दोनों परिवार इकट्ठे मिलते हैं शादी के बाद, वो कपल कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो तो फिर बथेरी बातें ऐसी होती हैं जो आपस में कपल्स हर घर में होती हैं। तो आइडिया इज़ टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर ऑन द शो टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स in houses And the main reason behind this show, it wasn't cricket. it wasn't cricket. It was to understand who the women are. You know, a lot of people don't know who these women are. The wives, they have their own identity. They are their own, person. They themselves have their own unique stories. And I feel like I don't think a lot of people know who they are. And I that's why this show was conceptualized. बजी जी, आप क्रिकेट की बात ना हो तो एशियन क्रिकेट का भी है कि मतलब टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है और एकदम नई टीम लग रही है। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड जैसे ऐसे प्रेशर मैच में, और स्पेशली जब विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ले लिया हो, तो कितना ज़्यादा प्रेशर है इंडियन टीम के ऊपर? देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद वो जगह बहुत खाली लग रही है टीम में, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो रिटायर हुए हैं। और ये दोनों खिलाड़ियों को बनने के लिए 10-10, 15-15 साल लगे हैं और उनकी जगह को फिल करना मुश्किल होगा। बट ये है कि नई टीम है, नई चुनौती है और मुश्किल चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो युवा हैं वो वहाँ पे जाएं, अच्छा खेलें, और अच्छा खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं। क्योंकि अगर वो ब्रिस्बेन में वो मैच में याद करता हूँ जहाँ शुभमन गिल और ऋषभ पंत उन्होंने मैच जिता दिया था भारत को, वो डिफ़िकल्ट पोजीशन में भारत था उस मैच में। अगर वो वहाँ पे वो ऐसा कारनामा कर सकते हैं तो यहाँ पे भी वो सोच लेके जाना पड़ेगा। और आई एम श्योर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि नई टीम है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। दे विल गेट सेटल्ड इन देयर रोल्स एंड दे हैव डन इट बिफोर। एंड आई विश कि और प्रे करूँगा कि उन सारी टीम मेंबर्स के लिए ये दौरा बहुत सक्सेसफुल रहे। भजी जी, एक आखिरी सवाल की एक बीसीसीआई में रूल पास हुआ था कि अपनी वाइफ्स को लेके आप साथ में जान सकते हैं। जैसे पहले अपनी वाइफ्स को लेके जा सकते थे, तो आप नहीं, पहले अब हाँ तो मतलब कि आपके हिसाब से ये कितना इफेक्ट करता है प्लेयर्स को? देखिए, हर खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए वो चाहता है कि उनका कंफर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। खेलते हुए जो है आपका ध्यान पूरा ग्राउंड में है, उसके बाद उनका कंफर्ट जो है वो इट कम्स सेकंड। कि अब खिलाड़ी अगर सोचते हैं कि उनको परिवार के साथ रह के ज़्यादा कंफर्ट मिलता है तो उसमें गलत बात तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक विंडो जो क्रिएट की है हर टूर में कि इतने दिन जो है वो फैमिलीज आ सकती हैं, उतने दिन रह सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर खिलाड़ी एंड ऑल्सो फॉर द बीसीसीआई कि जहाँ अपने ग्राउंड का टाइम ग्राउंड में मिल जाता है, यहाँ पे आपके फैमिली के साथ जो आपको टाइम चाहिए वो भी मिल जाता है। सर, आपसे ज़्यादा प्लास्टिक का मैसेज देना चाहेंगे?
I would like to say, please watch Who's the Boss. It's a total entertainer. You'll really enjoy the show. It's a lot of hard work and a lot of hurdles we face to Lot of get this to you guys. But it's finally here, and I hope you enjoy it as much as we had shooting it. And please don't forget to hashtag Who's the Boss on your social media handles and repost all the stories and support us and keep sending and sharing all your love. टू ऑल द फैंस मैं यही कहूँगा कि ज़रूर देखिए हुज़ द बॉस। चाहे आपको पता ही है कौन है बॉस, बट कहानियाँ बड़ी मज़ेदार हैं, किस्से बड़े मज़ेदार हैं, मज़ा आएगा आपको शो देख के। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कहीं ना तो सुनी है ना देखी हैं, तो अब फिर जुड़ जाइए हमारे साथ। हैशटैग हुज़ द बॉस।